लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन युवा पत्रकार सुमित ने हवेली पर एक स्टोरी करने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोकना नामुमकिन कर दिया। सूरज ढलते ही सुमित हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही सुमित ने महसूस किया कि एक अजीब सी ठंडक उसे घेरने लगी। उसने दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हो गया। हवेली के भीतर अंधेरा छाया हुआ था और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। सुमित ने अपने कैमरे की फ्लैश का उपयोग किया और उसकी चमक में हवेली का मंजर दिखने लगा। सुमित के कदमों की आवाजें हवेली की गहराई में गूंज रही थी। अचानक एक बुरा कराह सुनाई दी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। सुमित ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है और आगे बढ़ा। हवेली के एक कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर एक पुराना शीशा पर पड़ी। शीशे में उसे खुद के पीछे एक धुंधली आकृति दिखी। सुमित ने शीशे की ओर ध्यान से देखा और आकृति धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगी। वह आकृति एक महिला की थी, जिनके चेहरे पर एक दर्दनाक दारुणता थी। अचानक महिला की आकृति ने हाथ बढ़ाया और सुमित को खींचने लगी। सुमित ने जोर से चीख मारी और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम मानो थम गए थे। उसने शीशे को धकेल दिया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। हवेली के भीतर अजीब से कराहे और चीखें गूंजने लगी। सुमित ने महसूस किया कि हवेली ने उसे बंदी बना लिया है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने अपने कैमरे को देखा, जिसमें हवेली की हर दीवार पर खून के धब्बे थे। आखिरकार सुमित ने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश असफल रही। गांव वाले अगले दिन हवेली में पहुंचे और सुमित को खोजा, लेकिन हवेली में उसका कोई निशान नहीं मिला। कहा जाता है कि हवेली के भीतर अब भी सुमित की चीखें सुनाई देती हैं और कोई भी वहां रात बिताने